अब बताइए, जिसके पास जो दुखिया है, जिसका कार्य होना है या बाबू महाराज कर रहे हैं या करेंगे, वो कह रहा है कि हम पे समय नहीं है। बताइए तो बाबू महाराज में कहां से इतना समय होगा जो आपका कार्य करने में आतुर रहेंगे। आप जब तक भावना लेकर रोएंगे नहीं, गिड़गिड़ाएंगे नहीं, जब तक बाबू महाराज के कानों में भनक पड़ने वाली नहीं है। एक दुखिया जिसका नाम था धानी, धौलपुर जिला, गांव रुदहेरा में वो बच्ची रहती थी, शादी हो चुकी थी। कारणवश उसका पति कुष्ठी हो गया। माता पिता ने या परिवारजनों ने कहा कि कुष्ठी का तो इलाज नहीं है, तो हमारी बच्ची को कष्ट अधिक होगा। बच्ची सुंदर है, सुशील है, और कोड़ी कलंकी के घर में क्यों भेजा जाए। नहीं हो तो बच्ची की दूसरी शादी कर दो। हमारे सनातन धर्म में यह चीज वर्जित है। कि हर औरत का एक ही पति होना चाहिए। अगर वो दूसरा पति किया है या किसी के साथ टच हुई है तो उस औरत में धर्म नहीं है, उसका धर्म नष्ट हो चुका है, वो नारी नहीं है। धानी ने अपने माता पिता से मना किया कि पिताश्री, मेरा पति कुष्ठी हो गया, कोई बात नहीं है, मेरे भाग्य में कुष्ठी ही था, महादेव की कृपा होगी, मैं भक्ति करूंगी और महादेव की कृपा से, बाबू महाराज की कृपा से किसी दिन कोड सही हो जाएगा। पिता ने बिल्कुल बात नहीं मानी। तो जहां तक बात उतरी कि बच्ची और पिता में झगड़ा उत्पन्न होने लगा और पिता ने जबरदस्ती अपने मकान के अंदर बच्ची को बंद कर दिया और दूसरी जगह से, जहां उसकी बड़ी बेटी ब्याही थी मौरोली गांव में, जहां से जाकर अपने समधी से जाकर सूचना दी और बड़ी बेटी जहां ब्याही थी मौरोली गांव में, उसके सगे देवर के लिए सगाही कर दी। बारात द्वार पे आ चुकी है। बच्ची मने कर रही है कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि भरोसा मेरे बाबू महाराज का है। बाबू महाराज का इतना बड़ा भरोसा उस धानी बेटी में लग गया तो गेट से बाहर नहीं आ रही है। बाहर से तो पिता ने ताला लगा दिया, अंदर से उसके सत्य धर्म ने ताला लगा दिया। क्योंकि धानी धर्म पर टिक चुकी थी और बाबू महाराज के लिए हेला लगा रही है कि नाथ, आप तो दीन दुखियों के दाता हैं, आप तो दयाकारी हैं, आप तो दयामान हैं। हे प्रभु, अलख ज्योति को हमने चामिल में से आते देखा है। धौलपुर जिले की सभी जनता के यही भाव रहता है कि बाबू महाराज कभी भक्तों को पीठ नहीं देंगे। आज धानी को यह विश्वास हुआ है तो प्रभु तुमने सभी के कार्य किए हैं तो मेरा भी कार्य करें कि मुझे इस बंधे जो लगी है, ताले लगे हैं, उसमें से छुड़ा करके ले जाएं, जाकर के मेरे सास ससुर के आंगन में मुझे छोड़ें, क्योंकि यहाँ तो मैं अत्याचारों के हाथ पड़ चुकी हूँ। ये मेरा भावना नहीं जानते, मेरा धर्म नहीं जान रहे हैं। आज भारत देश में यही हो रहा है, किसी के धर्म की कोई चिंता नहीं है। कोई रो रहा है या गा रहा है तो भक्तों को सताया जाता है और गुंडे राज करते रहते हैं। धानी अपने सत्य धर्म पर टिक गई और जैसे टकटकी लग रही है, जैसे नैन लड़ गए हैं,
जैसे चंदा और चकोर के लग जाते हैं। चंदा जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, चकोर की ऊपर को भौं होती रहती है। चंदा जैसे ही पूर्व से पश्चिम की ओर आता है तो जैसे ही चकोर पलट जाती है, पर लेकिन नज़र नहीं तोड़ती है। ऐसे ही धानी की नज़र आज बाबू महाराज से लग चुकी है। 7 दिन और 7 रात हो चुकी, मुख से बोल नहीं निकल रहा है, क्योंकि कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। खाली शंकर का नाम जपा, बाबू महाराज का नाम जपा, और बाबू महाराज से प्रार्थना कर रही हैं कि हे नाथ मेरे, अब 7 दिन 7 रात हो गई हैं। अब मेरे शरीर में वो क्षमता नहीं है कि मैं अधिक देर जिंदा रहूं। मेरे शरीर से प्राण निकल रहे हैं। प्रभु मेरे विश्वास पर घात ना करें। पूरे समाज में, पूरे भक्तों में ये हो जाएगी कि बाबू महाराज किसी की सुनते नहीं हैं, क्योंकि धानी तेरी आज जेल में ही मर जाएगी। तो भी बाबू महाराज जगे नहीं। धानी ने लास्टवीं सांस ली, लंबी सांस आई है, और ये लास्ट सांस में कह रही है कि प्रभु ये मेरी लास्ट सांस है, अगर इसमें भी आप नहीं आई तो धानी तुम्हें जिंदा अब नहीं मिलेगी। जैसे ही धानी की लंबी सांस पहुंची, बाबू महाराज के श्री मंदिर पे पहुंची है, तो आज भी तुमने वनखंडेश्वर महादेव मंदिर टूटा ही नजर आया है। बाबू महाराज के जो मंदिर थे वो रैस दैस उड़ गए, टूट करके और बह गए जल में। आज भी पत्थर पड़े हुए हैं। बाबू महाराज की दिव्य ज्योति प्रकट होकर के वहां से चली, रुदहेरा गांव में पहुंची तो दिन रात हो रही थी, रात के 2 बज रहे थे। जैसे ही बाबू महाराज पहुंचे तो वहां प्रकाश हो गया। धानी ने समझा कि अभी तो रात थी, वो दिन कैसे हो गया। बाबू महाराज ने आवाज लगाई कि बेटी हम आ चुके हैं। धानी बोली कि अगर मेरा बाबू आता, अगर मेरा भोला आ जाता तो शायद जिस बंद में मैं लगी हूं, इसके जो वज्र के किवाड़ हैं वो किवाड़ टूट जाते और दीवार फट जाती। मुझे तो कोई ढोंगी पाखंडी नजर आता है कि कोई बेरुखिया मेरे द्वार पे आ चुका है, जो मुझे अपनी बातों में बहका रहा है कि बाबू महाराज आ चुके हैं, इसीलिए मैं अपने प्रण को तोड़ दूं और अपने धर्म को छोड़ दूं। लेकिन ऐसा नहीं है। बाबू महाराज जैसे ही ओटक में हुए, अंधेरा हो गया। धानी ने विचार किया कि अभी इतना उजाला पर अंधेरा कैसे। बाबू महाराज ने कहा कि बेटी हम तो यहाँ आ चुके हैं, पर तुम हमें पहचान नहीं पा रही हैं। तो धानी ने कहा कि मेरे बाबू महाराज होते तो मैं इस कोठरी में बंद नहीं होती। बाबू महाराज ने पचमुखी शंख बजाया तो दीवार बीच में से फट गई और धानी दौड़ करके अपने श्री बाबू महाराज के चरणों में जाकर के गिर गई और रोने लगी और कहने लगी है कि हे प्रभु मुझे यहाँ से जल्दी ले चलिए। बाबू महाराज ने कहा कि बेटी अभी रात्रि के 2 बज रहे हैं, अभी हम तुम्हारे को यहाँ से ले जाएंगे तो मेरे भक्त की बदनामी हो जाएगी और लोग कहेंगे कि रात में दीवार तोड़ के कहीं भाग गई होगी। इसलिए मेरे भक्त जो होते हैं उनकी कभी जीवन में बदनामी नहीं होती, और वो लोग वाग बदनाम कर कितना भी ले पर बदनामी बाबू महाराज होने नहीं देते, होने नहीं देते बाबू महाराज बदनामी। धानी ने कि प्रभु क्या करूं, क्या उपाय है। बाबू महाराज कहने लगे कि सुबह 8 बजे डंका की चोट पर
दुनिया के सामने और तेरे परिवार के सामने मैं तुझे यहाँ से उठा करके सिंह पर बिठा करके और करजोनी गांव में, एमपी में है, करजोनी गांव में तेरे सास ससुर के घर पे वो सिंह मेरा लोहरी पहुंचा देगा और तुम आराम से चली जाना, फिर तुम्हें कोई टॉर्चर नहीं करेगा। धानी गुस्सा में जा रही है। सुबह लोहरा जब आया सिंह पे सवार, तो धानी जब वहां से जा रही है, कुछ बड़े बूढ़ों ने देखा धानी को कि भाई हमारे गांव में से, और ये तो साक्षात्कार भगवती है जो सिंह पे सवार हुई है, अगर ये गुस्सा में जाएगी तो मेरा गांव बर्बाद हो जाएगा, ये कभी आबाद नहीं होगा, एक सती का शराब लग जाएगा। इसलिए इसको ठंडा पानी पिलाइए और पीछे गांव की तरफ मुड़ के नज़र करवाइए, शायद इनकी गुस्सा ठंडी हो जाएगी तो मेरा गांव बच जाएगा। धानी को ठंडा पानी पिलाया, मीठा पानी पिलाया। जैसे आज बहन बेटी जाती हैं तो आज भी मीठा पानी पिलाते हैं, वो परंपरा वहाँ से स्टार्ट हुई है। और पीछे मुड़ कर के गांव में जरूर बेटी देखती है तो गांव परिवार बढ़ता है उससे। यही सिस्टम धानी के साथ हुआ। तो धानी ने जैसे ही नज़र घुमाकर गांव की ओर की है तो उसे वही क्षण याद आ गया कि इस गांव ने, इस परिवार ने मुझे बंध में किया था और 7 दिन ब 7 रात मुझे भोजन तक नहीं मिला, मुझे पानी तक नहीं मिला। इस गांव ने मुझे बहुत सताया है और मेरा पति कुष्ठी है, उसका मजाक बनाया है। धानी ने शराब दे दिया और शराब में क्या कहा है कि मेरा पति तो कुष्ठी है, वो बाबू महाराज की कृपा से ठीक हो जाएगा, पर रुधिरा में जब जब बच्चा जन्मेगा तो कुष्ठ ही बना रहे। हर घर में, हर परिवार में एक कुष्ठी पैदा होगा। और मैं कहती हूं, मैं शराब देती हूं कि बाबू महाराज की कृपा से ठीक वलई हो जाए, दर बाई दर, पीढ़ी बाई पीढ़ी ये कुष्ठ आता रहेगा। आज भी किसी के सफेद चट्टा हो जाते हैं तो उसकी औलाद के जरूर आएंगे, उसके परिवार के जरूर आएंगे। ये धानी का शराब लगा हुआ।